विज्ञान जी के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, कृषि को। तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए, पौधों और पशुओं को, मतलब पौधों को भी और पशुओं को, दोनों को भी उन्नत किस्म में बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघन खेती का संबंध है श्रम के साधन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो इसका सही उत्तर होगा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फलों का, सब्जियों का, वनों का, फूलों का। तो इसका सही उत्तर होगा फूलों का। अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। तो इसका सही उत्तर होगा फलों का। अगला प्रश्न है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। तो इसका सही उत्तर होगा सब्जी विज्ञान से। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। तो इसका सही उत्तर होगा वनों का। अगला प्रश्न है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज कृषि, विशिष्ट बागवानी। तो इसका सही उत्तर होगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डॉक्सोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि विज्ञान। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी, पोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा एडाफोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति के भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 4, 6, 8, 11। तो इसका सही उत्तर होगा 8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न, नूतन जलोढ़ मिट्टी
किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है खादर, बागड़, भावर, रेह। तो इसका सही उत्तर होगा खादर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का काला रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद, टिटेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। तो इसका सही उत्तर है टिटेनी, फाइट, फेरस, मैग्नेटाइट। ये लोहे का एक कंपाउंड है, लोहे का यौगिक है, इसी के कारण जो है रंग काला हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा काली